है एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में लाए हैं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण को कई भागों में व्यक्त करती है। भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण को कई भागों में व्यक्त करती है, उसे भिन्न कहते हैं। इनते तरह है 1/2 यानी आधा। ये एक गोला है, गोला क्या हो जाएगा? एक गोला का हम लोग क्या करेंगे? आधा। देखिए 1/2 बांट देंगे क्या हो जाएगा? वही क्या कहलाता है? 1/2 यानी आधा। अब कह रहा है 1/3। तो एक गोला हम ले लेंगे, यानी मान लीजिए रोटी है, रोटी का क्या है? एक टुकड़ा है। इसे हम कितने भाग में बांटना है? 1/3। एक तो रोटी हो गया, उसको कितने भाग में बांटना है? 1/3 में। कितने? 1/3 में। देखिए 1 2 3 बन गया 1/3। 1 2 3 इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1/3। नेक्स्ट कर रहा है 1/4 यानी कि एक रोटी है, इसको हम लोग कितने बार बांटना है? 4 भागों में बांटना है। इस प्रकार हम लोग बांट सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? 1/4 यानी 1/4। एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटना ही 1/4 कहलाता है। एक रोटी को 3 हिस्सों में बांटना ही 1/3 कहलाता है। पहला, एक रोटी को आधा यानी कि आधा टुकड़ों में बांटना ही 1/2 कहलाता है, यानी कि आधा कहलाता है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके, यानी कि Q इक्वल टू नॉट 0 भिन्न कहलाता है। हम लोग दूसरे शब्दों में समझेंगे, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं, उसे ही हम भिन्न कहते हैं। बट Q का मान कह रहा है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/Q, P को हम लोग अंश, नीचे क्या मानेंगे? हर, यानी कि 5/3। तो 5 क्या आ जाएगा? अंश, और नीचे 3 हर। यही क्या है? 5/3। यही भिन्न है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। कह रहा है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए? छायांकित भाग को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। कह रहा है ये एक 4 हिस्सा है, हम लोग 1 2 3 4 हम लोग क्या बनाए हैं? 4 हिस्सा बना लिए हैं। एक को क्या किया हम लोग? छायांकित कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? छायांकित कर लिए हैं। छायांकित मतलब 1 क्या हो जाएगा? 1। अब कितने बचे हैं? तो 1 2 3 4। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का चौथाई। कितना? 1 का चौथाई। दूसरा हम कह रहा है, हम लोग बना लिए 1 2 3, एक हिस्सा को, 2 हिस्सा को, 3 हिस्सा को क्या किया हम लोग? छायांकित कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? छायांकित कर लिए हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कितने किए हैं? 1 को 2 और 3 को छायांकित किए हैं। अब कितना डिब्बा है? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। इसी को हम लोग 3/2 काट में कितना आएगा? 1/2। क्या आएगा? 1/2 हिस्सा। ये कह रहा है इसमें, इसको मान लीजिए पहले डिब्बे को दूसरे को हम छायांकित कर लेते हैं। इसे कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5। कितना हो सकता है? 5 बटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 का 12वां हिस्सा। 5 का 12वां हिस्सा यानी 5 को हम क्या किए? छायांकित कर दिए। कितने हैं? 12 हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार देखेंगे हम लोग। भिन्न के प्रकार जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। पहला इसमें दे रहा है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। परीक्षा में पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं। तो हम लोग डिफाइन करेंगे, ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान, कह रहा है ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। क्या होता है? अंश का मान हर के मान से कम होता है, सम भिन्न कहलाता है। इसका देखेंगे, जैसे में 2/3, 2/3, 8/10, 5/7, 5/7,
6/7, 12/13 इत्यादि। कहने मतलब ये है ऐसे भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है सम भिन्न कहलाता है या उचित भिन्न कहलाता है। ये दिख दे रहा है इसमें, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। तो अंश का मान हर के मान से कम होता है, यानी कि जिस संख्या में अंश का मान कम रहे और हर का मान ज़्यादा रहे उसे क्या कहेंगे हम लोग? सम भिन्न या उचित भिन्न कहेंगे। नेक्स्ट सेम इसका उल्टा होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनके अंश का मान हर के मान से अधिक होते हैं इसको अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे हम देखें हम लोग 8/5, 9/6, 7/5, 12/8 इत्यादि। कह रहा है इसमें अंश का मान हर के मान से कम होना चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ऐसे एक बार और देखेंगे, ऐसे भिन्न जिनके अंश का मान हर के मान से अधिक होता है, हर के मान से यानी कि अंश का मान हर के मान से क्या होता है? अधिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सजातीय भिन्न। तीसरा करा है सजातीय भिन्न, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाते हैं। ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं सजातीय भिन्न कहलाते हैं। जैसे 3/7, 8/7, 5/7, 9/7 इत्यादि। यही कह रहा है ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो? समान हो, उसे सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए इसको अंश बोलते हैं, इसको हर क्या है? सब में समान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय भिन्न कहते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चौथा विजातीय भिन्न। क्या देखेंगे? विजातीय भिन्न, इसको अंग्रेजी में कहता है अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिसके हर समान नहीं होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। ऐसे भिन्न जिसके मान समान नहीं होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2/3, 8/5, 9/7, 3/4 इत्यादि। यही कह रहा है ऐसे भिन्न जिसके हर समान नहीं होते हैं विजातीय भिन्न कहलाते हैं। यानी कि सेम ऐसे सजातीय का ही क्या होता है? उल्टा होता है। उसमें हम लोग सजातीय में देख रहे थे क्या होता है? हर समान हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है? समान न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा मिश्र भिन्न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर के साथ पूर्णांक भी शामिल होता है उसे ही मिश्र भिन्न कहते हैं। कह रहा ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर के साथ पूर्णांक भी शामिल होता है उसे ही मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग, कह रहा है अंश और हर के साथ पूर्णांक भी शामिल हो, यानी कि 8 हम जोड़ देंगे, क्या पूर्णांक जोड़ देंगे, तो अंश और हर के साथ जो पूर्णांक भी शामिल हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। दूसरा देखेंगे 4/7 पूर्णांक 3, 3 सही 4/6, 9 सही 8/7 इत्यादि। इसका ऐसे होगा ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर के साथ पूर्णांक भी शामिल होता है उससे ही मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी कि 8 सही 3/4, 3 सही 4/7, 3 सही 4/6, 9 सही 8/7 इत्यादि। देखेंगे अगला समतुल्य भिन्न। क्या देखेंगे? समतुल्य भिन्न। ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं, ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/2 तथा 4/8, ये कहाँ है? ये आपस में क्या है? एक दूसरे के समान है। जैसे हम लोग 1/2 है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं?
1/2 तथा 4/8 क्या है, एक दूसरे क्या है, समान है। जैसे 1/2 तथा 4 एक में 4, 4 दूना के 8, ये क्या हो गए 1/2, इसका भी आ गए। तो ये क्या हो गए, ये आपस में दोनों क्या है, समान है, समान है, क्या है, समान है। यही कहा समतुल्य भिन्न में ऐसे भिन्न जिनके मान समान होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/2 तथा 4/8 को हम क्या किए, 1/2 तथा 1/2 यानी कि 4/8 को क्या कर दिए, कटा दिए। इसका मान क्या हो गया, समान हो गया, क्या हो गया, समान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। हम लोग सीखेंगे आगे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। यदि किसी छात्र के पास 2 सेब थे, उनमें से उसमें एक सेब पूरे खा गया तथा दूसरे में से आधा खाया, तो कुल खाए गए सेब को भिन्न के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। यानी कहने का मतलब एक बालक है, उसके पास 2 सेब हैं, कितने हैं, 2 सेब, उसमें से एक खा गया और एक में से आधा खाया, तो उसी को हम लोग किस प्रकार भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, वही हम लोग देखना है। जब मान लीजिए एक सेब हो गया, दूसरे में से आधा क्या हिस्सा खा गया, कितना खा गया, आधा हिस्सा खा गया। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक तो एक हो गया, ये एक से हो गया प्लस ये आधा, यानी कि एक सेब था उसमें से कितना खा गया, आधा खा गया, तो आधा बचा है क्या, 1/2 आधा हिस्सा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में मिस के 1 + 1/2, इसी को हम मिश्र भिन्न यानी कि विषम भिन्न बना सकते, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बना सकते हैं। 1 से 1/2 क्या हो जाएगा। यदि एक छात्र के पास 2 सेब थे, उसमें से एक सेब खा गया और उसमें से एक में दूसरा का में से क्या क्या आधा खाया, उसके बाद कितने सेब बचे, 1 से 1/2। आगे देखते हैं हम लोग। कोई भिन्न 11/4 है जिसको मिश्र भिन्न में बदलना है। क्या बदलना है, मिश्र भिन्न में बदल। कोई भिन्न 11/4 है जिसको मिश्र भिन्न बदलना है, तो 11 से हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे इस पर देते हैं इस प्रकार, 4 से 11 में 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 11 से 8 गया 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जहाँ लिखें, जहाँ 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल दिए। क्या बदल दिए, मिश्र भिन्न में। जहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं, भागफल शेषफल इसको भाजक। जब भी हमें कब मिश्र भिन्न में बदलना हो, विषम भिन्न को मिश्र में बदलना हो, तो हमें शेषफल को सदैव ऊपर लिखते हैं और भागफल को सामने लिखते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या क्या होता है, नीचे ही के नीचे रहता है। जिसमें हम 4 से भाग दिए 4 हो गया, शेषफल 3 आया, 3 को ऊपर ले गए, और भागफल कितना आया, 2 आया, 2 हम लोग सामने लिख देते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे कन्फ्यूज करते हैं, परीक्षा में पूछता है तो इस प्रकार हम लोग कन्फ्यूज को दूर करना है। जिनको समझ नहीं आता वो बार बार वीडियो को ही आगे पीछे करके देखते ही रहें, ताकि समझ में वीडियो आ जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार और, कोई भिन्न 11/4 है जिसको मिश्र भिन्न में बदलना है। 11 से 4 को हम भाग देंगे, इसको हम लोग मिश्र भिन्न बदलना है, तो 4 से भाग देंगे 11 में, तो 4 दूना के 8, 11 में से 8 गया 3। तब जो शेषफल आएगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो भागफल आएगा उसको सामने लिखेंगे, और जिस संख्या से भाग देंगे यानी कि उसको हमें सदैव नीचे लिखने का कार्य करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। भिन्न की गणितीय संक्रियाएं क्या हैं, जोड़ घटाने के नियम, जोड़ घटाने के नियम, गुणा का नियम, भाग का नियम। चलिए देखें हम लोग जोड़ का नियम या घटाने का नियम देखेंगे हम लोग, जो समान हर वाले होते हैं। जैसे सूत्र a/b + c/b इसको जोड़ना हो तो हम लोग a c क्या करेंगे, a + c लिख देंगे, और जो क्या हो हर समान उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। इसी पर सवाल देगा घटाने के लिए a - a/b - c/b बराबर a को हम लोग c से घटा देंगे, जो हर समान रहता है उसको क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं। इसी प्रकार जैसे 8/4 + 3/4 को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये हर समान है तो उसमें से हम लोग 1 लिख लेंगे, और अंश वालों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 8 + 3/4, 8 + 3 बराबर 11, 11/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को दूसरा कह रहा है, इसी को 8/4 - 3/4 को घटाइए। तो हम जब मैंने बताया कि जिसका
हर समान होता है उसको हम लोग 1 लिख लेते हैं और अंश वाले को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, आइए जो हर बचा 1 उसको 1 लिख लिए 4। इसका राइट आंसर होगा 5 बटा 4। आगे देखेंगे हम लोग असमान हर वाले भिन्नों का जोड़। असमान वाले हर वाले भिन्नों का जोड़ जो कर रहा है 5 बटा 4 प्लस 7 बटा 8 को जोड़िए। तो हम लोग 4 और 8 का लसो ले लें, कितना है 8 आया। कितना आया 8। तो 8 का हम लोग ऐसा 4 का इसमें हर का इसमें भाग देंगे कि 8 कितने में कट जाए। तो कितने बार 4 दूना के 8, 2 बार में कट गया है। 2 का हम लोग क्या करेंगे इसमें अंश वाले में गुणा करेंगे। 2 5 10 प्लस 8 का 8 में कटा 1, तो 1 में 7 में 7, 10 17, 17 बटा में 8 इसका राइट आंसर। इसी प्रकार हम लोग सवाल को बना सकते। दूसरा दे देगा 3 बटा में 6 प्लस 5 बटा में 3। ये क्या कीजिए जोड़िए। हम लोग 6 3 का लसागु कितना आएगा 18। तो 6 कैसा हम लोग डिवाइड करेंगे 18 कट जाए 36 18 3 बार में 33 लिखे 9 प्लस 3 6 के 18 6 बार में 6 5 30 बराबर 30 9 39 39 बटा में 18 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा 39 बटा में 18। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीटीसी के लिए जो 2017 में पूछा हुआ है। 2017 2018 2022 ये लगातार 3 से पूछता हुआ आ रहा है। कह रहा है 20 सही 2 बटा 3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1 बटा में 8 मीटर रस्सी काटा गया है। यानी कह रहा है 20 सही 2 बटा 3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 1 बटा 8 मीटर रस्सी काटा गया है। तो शेष लंबाई ज्ञात कीजिए रस्सी का। यानी कह रहा है 20 सही 2 बटा 3 में से हम क्या करेंगे 5 सही 1 बटा 8 को क्या करेंगे घटा देंगे हम लोग। तो 20 3 60 60 2 62 बटा 3 माइनस 8 5 40 से 41 बटा में 8। और हम लोग क्या करेंगे देखेंगे हर क्या है असमान है। हर क्या है असमान है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हर असमान होता है उसका हम लोग लसो लेते हैं। क्या लेते हैं लसो। 3 8 का मैंने लसो लिया 24 आया। कितना आया 24। अब हम लोग 3 का ऐसे कटाएंगे कि किस संख्या से कट जाए। तो 3 8 24 8 का गुणा हमने इसमें किया माइनस 8 3 के 24 3 बार में 41 के गुणा 3 से हम लोग गुणा किया तो कितना आया 62 8 496 माइनस 41 3 123 बटा में 24। अब 496 मैंने 123 घटाया कितना आया 373 बटा में 24। इसको क्या किया मैंने भाग दिया। क्या किया भाग दिया। इसको हम लोग मिश्र भिन्न बना दिया। कभी भी क्या रहे अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे तो हमें भाग देखो क्या बनाना चाहिए उसको मिश्र भिन्न बना देना चाहिए। मिश्र भिन्न बना देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 15 सही 13 बटा में 24। तो यही सवाल दिया। तो शेष लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शेष लंबाई क्या हो गया 15 सही 3 बटा में 4। इसका आंसर हो जाएगा। जय हिंद।